रिसेंटली बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स में बोरुटो के अचीवमेंट्स को देख के उसे अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा कहा जा रहा है, लेकिन फैंस के दिलों में अभी भी ये सवाल बना हुआ है, क्या बोरुटो पावर्स में अपने बाप को सरपास कर चुका है। सो आज के इस वीडियो में हम इसी बात के जड़ तक जाने वाले हैं और इस वीडियो के अंत तक तुम्हें ये पता चल जाएगा कि नारुतो और बोरुटो में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। और इस एनालिसिस को ठीक से करने के लिए हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जहां हम पहले नारुतो के जर्नी और एवोल्यूशन को देखते हुए नारुतो के पावर लेवल्स को डिस्कस करेंगे। देन हम बोरुटो के जर्नी को थ्रू आउट द सीरीज देखते हुए उसके पावर लेवल्स और फीट्स को डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट और आखिरी पार्ट में हम इन दोनों कैरेक्टर्स के टेक्निक्स और पावर्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके एनालाइज करेंगे और एट लास्ट इन सब के बेसिस पे हम अपना फाइनल कंक्लूजन करेंगे कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। सो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं नारुतो के पावर लेवल्स की। जैसा कि हम जानते हैं नारुतो की जर्नी बचपन से ही बहुत ज्यादा मुश्किल रही है, क्योंकि मिनाटो ने उसके अंदर बचपन में ही नाइन टेल बीस्ट कुरामा को सील कर दिया था, जिस वजह से उसे पूरा विलेज एक मॉन्स्टर की नजर से देखता था। मगर इन सब के बावजूद नारुतो ने कभी भी हार नहीं मानी है। इवन की निंजा एकेडमी में भी वो एक बेकार स्टूडेंट था, जिस वजह से बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन यही सबसे इंस्पायर होकर नारुतो होकागे बनने का डिसाइड करता है, जो रिजल्व हम आगे उसके ट्रेनिंग में भी देखते हैं, जो धीरे धीरे सास्के के साथ राइवलरी में अपने स्किल्स को बेटर करता जाता है। वो आगे भी अपने अनवेवरिंग एटीट्यूड से बहुतों का दिल भी जीतता है और गाड़ा जैसों को भी अपने हेट्रेड से बचाता है। और सास्के का विलेज छोड़ने के बाद सिर्फ नारुतो ही था जिसने उनके बॉन्ड को बचाए रखा था। मगर उसका ग्रोथ बस सिर्फ स्ट्रेंथ में ही नहीं बल्कि लीडरशिप में भी रहा है, क्योंकि उसने ही 4th ग्रेट निंजा वर्ल्ड में पूरे शिनोबी के दुनिया को यूनाइट करने का काम किया था। और वही था जिसने अपने दोस्तों और एलाइज की मदद से माद्रा, उचिया और कागुया उत्सुत्सुकी जैसे विलेंस को रोक पाया था। और नारुतो के इन्हीं सब टायरलेस एफर्ट की वजह से वो आखिर में कोनोहा का 7th होकागे बना और अपने विलेज के साथ साथ पूरे निंजा वर्ल्ड का एडमिरेशन जीता। और इन्हीं सब में वो सुपर स्ट्रॉन्ग बना। और आगे हम उसके पावर्स और एबिलिटीज की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है उसकी स्पेशलिटी टेक्निक मल्टीपल शैडो क्लोन जुत्सु। ये फॉरबिडन टेक्निक बस नारुतो ही इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकता है और इसी के साथ वो हंड्रेड्स ऑफ क्लोन्स बना चुका है, जो उसके ओपोनेंट्स को बहकाने और उन पे हावी होने में मदद करते हैं। यहाँ तक कि ये क्लोन्स इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और ट्रेनिंग में भी मदद कर सकते हैं। और इसी का यूज करके नारुतो ने राशन शुरिकेन जैसे टेक्निक को क्रिएट किया था, जो कि रासेनगन को एक शुरिकेन लेग वेपन में बदल देता है। और ये जुत्सु अपने ओपोनेंट को सेलुलर लेवल पे डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिसके बाद नारुतो ने पेन आर्क में सेज मोड जैसे टेक्निक को भी मास्टर किया है, जिससे उसका स्ट्रेंथ, स्पीड और जुत्सु पोटेंसी के साथ सेंसेस भी बूस्ट होते हैं। और इसके बाद वॉर आर्क में वो नाइन टेल्स चाक्रा मोड और 6 पैथ सेज मोड जैसे पावर को भी अचीव कर पाया था, जहां नाइन टेल्स मोड में वो सुपर फिजिकल एबिलिटीज के साथ हीलिंग फैक्टर को यूज कर सकता है। वही 6 पैथ सेज मोड इन पावर्स को एक स्टेप और आगे ले जाता है, जहां उसे गॉड लाइक एबिलिटीज के साथ ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स मिलते हैं, जो कि दुश्मन के किसी भी चाक्रा बेस्ड अटैक को नलिफाई कर सकता है। लेकिन नारुतो का अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है बारियन मोड, जिसके यूज से वो अपना और कुरामा का चाक्रा एक साथ फ्यूज करके एक न्यू पावर को अनलॉक कर पाया था। और इस मोड के यूज से नारुतो का स्पीड, स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस 6 पैथ सेज मोड से भी कई ज्यादा गुना बढ़ जाते हैं। और इस मोड के हर हिट के साथ वो अपने ओपोनेंट के लाइफ स्पैन को कम कर सकता है, जिससे उसका ओपोनेंट वीक होकर मारा जाता है। और अगर नारुतो के टॉप फिट्स की बात करें तो वो आकात्सुकी के लीडर पेन को डिफीट कर चुका है, जिस फाइट में हमें उसके स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और सेज मोड के ऊपर मास्टरी देखने मिला था। जिसके बाद उसका सबसे बड़ा फिट है कि वो माद्रा उचिया के साथ टोटूटो जा चुका है, जो कि 10 टेल्स का जिंजुरी की बन के गॉड लेवल पावर्स को अचीव कर चुका था। और वही था जो 6 पैथ पावर का यूज करके कागुया उत्सुत्सुकी को हमेशा के लिए सील कर पाया था, जिससे पूरी दुनिया इन्फिनाइट सुकियोमी से बच पाई थी। लेकिन नारुतो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अचीवमेंट है कि वो बारियन मोड का यूज करके इश्शी उत्सुत्सुकी को भी डिफीट कर चुका है, जो कि नारुतो के पूरे जिंदगी का सबसे फियर्स बैटल में से एक था। मगर दूसरी तरफ बोरुटो के पावर लेवल्स की बात करें तो बोरुटो उजुमाकी हमें बोरुटो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन में पहली बार देखने मिला था, जो कि नारुतो और हिनाटा का एक लौता बेटा है। वो बचपन से ही अपने पापा के होकागे के लेगेसी को देखते हुए बड़ा हुआ है और नारुतो के होकागे ड्यूटीज की वजह से वो शुरू से ही नारुतो से बिछड़ा हुआ फील करता आया है। नारुतो से अलग बोरुटो बचपन से ही एक टैलेंटेड निंजा रहा है, जो हमेशा अपने आप को नारुतो के इन्फ्लुएंस से अलग प्रूफ करना चाहता था और अपने प्यार करने वालों और दोस्तों को प्रोटेक्ट करना ही उसका एक लौता मोटिवेशन रहा है, जिस वजह से ही वो सीरीज में आगे और स्ट्रॉन्ग बनता है, जहाँ आगे वो मोमोशिकी को हराने के बाद कावाकी के साथ एक और कर्मा बियरर भी बनता है, जिस कर्मा से वो अपने फिजिकल एबिलिटीज को बहुत गुना तक एनहेंस कर सकता है। और ये कर्मा उसे सारे उत्सुत्सुकी पावर्स जैसे चाक्रा बेस अटैक्स को एब्जॉर्ब और रिलीज के साथ हवा में उड़ना, यहाँ तक कि डायमेंशन ट्रेवल्स का भी पावर देता है। इसके अलावा भी बोरुटो के पास एक मिस्टीरियस डोजुत्सु जोगन है, जिससे वो ओपोनेंट के चाक्रा पैथवे सिस्टम और नेगेटिव इमोशंस को भी डिटेक्ट कर सकता है। वो जोगन का यूज करके डिफरेंट डायमेंशन में कनेक्ट करने वाले पोर्टल्स को भी देख सकता है और नॉर्मल आइस से छुपे हुए इनविजिबल बैरियर्स को भी देखने में ये आई मदद करता है। और इन सब को छोड़कर भी बोरुटो डिफरेंट फॉर्म ऑफ रासेंगन को मास्टर कर चुका है। लेकिन उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु अभी हमें टू ब्लू वर्टेक्स में देखने मिला है, जहां वो रासेंगन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन उजुहिको को इन्वेंट कर चुका है। टाइम स्किप के बाद वो मिनाटो का फ्लाइंग राइजिन और काकाशी का पर्पल लाइटनिंग भी मास्टर कर चुका है। और अभी तक बैटल में बोरुटो के कुछ टॉप फिट्स है। टाइम स्किप के पहले वो मोमोशिकी के साथ बैटल करके उसे अपने रासेंगन से हरा चुका है। तो उसे नारुतो और सास्के से मदद मिली थी, लेकिन ये भी एक बड़ा अचीवमेंट था। और हम सब ये जानते हैं कि मोमोशिकी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था,
लेकिन बोरुटो का मेजर फिट्स और पावर अप्स हमें टाइम स्किप के बाद बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स में देखने मिला है, जहां वो पहले के कुछ चैप्टर में ही कोड को आराम से हरा देता है। और इन 3 ईयर ट्रेनिंग के दौरान हम सास्के को बोरुटो को ये भी बोलते देखते हैं कि बस 1 महीने के अंदर बोरुटो ने सास्के की सारी टेक्निक सीख लिए है, जो कि यही सजेस्ट करता है कि बोरुटो टाइम स्किप के बाद सास्के को भी सरपास कर चुका है और इसका आगे वो सीरीज के ऑल पावरफुल गॉड ट्रीज से अकेले ही फाइट करता है और जिंदा वापस आता है। मगर उसका सबसे बड़ा फिट्स में से ये है कि वो बस अपने एक पंच से काओकी को जमीन में लेटा चुका है और रिसेंट के चैप्टर में वो हिडारी जैसे गॉड ट्री को भी अपने उजुहिको का इस्तेमाल करके मार चुका है, जो कि सास्के के ही चाकरा से बना था। और मजे की बात यह है कि ये सारी चीजें बोरुटो ने अपने कर्मा के बिना सिर्फ स्किल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करके किया है, जो उसे नारुतो यूनिवर्स के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में ला देता है। तो चलो नेक्स्ट हम इन दोनों के पावर्स को कंपेयर और एनालाइज करके देखेंगे कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बात करें नारुतो की तो हम देख चुके हैं कि वो वेरियस जुत्सु जैसे रासेंगन, शैडो क्लोन्स और भी बहुत सारे जुत्सु में स्किल्ड है, लेकिन इसके साथ ही वो सेज मोड, 9 टेल्स चाक्रा मोड, 6 पैथ सेज मोड और इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बारियन मोड भी यूज कर सकता है। वही टाइम स्किप के पहले हमने बोरुटो को डिफरेंट रासेंगन्स को इन्वेंट करते देखा है और इसी के साथ बोरुटो के पास मोमोशिकी का कर्मा था, जिसके ऊपर बोरुटो अभी तक कंट्रोल नहीं कर सका है। लेकिन हम सब ने देखा है कि ये कर्मा कितना पावरफुल है, मगर फिर भी इस वक्त तक बोरुटो नारुतो से स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि टाइम स्किप के पहले नारुतो अपने 6 पैथ सेज मोड के साथ ही बोरुटो के ऊपर भारी पड़ता और बोरुटो के पास कर्मा होने के बावजूद वो एक्सपीरियंस के मामले में नारुतो से बहुत ज्यादा पीछे था और ऊपर से वो अपने कर्मा को कंट्रोल भी नहीं कर सकता था। मगर टाइम स्किप के बाद ये सब कुछ बदल जाता है, जहां बोरुटो विलेज छोड़ने के बाद 3 साल ट्रेनिंग करके पहले से सुपर स्ट्रॉन्ग बन चुका है और उसने आते ही कोड को आराम से पेल दिया है। और हम ये जानते हैं कि कोड इस वक्त तक जिगेन को सरपास कर चुका था और जिगेन ने खुद नारुतो और सास्के दोनों को एक साथ धूल चटा रखा है। यहाँ तक बोरुटो वेरियस टेक्निक के साथ मिनाटो के फ्लाइंग रेजिन को भी आराम से यूज कर पा रहा है, जो कि नारुतो खुद कभी यूज नहीं कर पाया था। वो अपने स्किल्स के दम पे हिडारी को भी मार चुका है, जिस हिडारी के पास रेनेगान के साथ 6 पैथ का भी पावर्स था। सो इस टाइम पे हम ये आराम से कंक्लूड कर सकते हैं कि वो नारुतो के नॉर्मल से भी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ 6 पैथ सेज मोड को भी सरपास कर चुका है। लेकिन क्या बोरुटो नारुतो के बारियन मोड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? वेल, यहाँ पे आके आंसर थोड़ा ट्रिकी बन जाता है। बारियन मोड नारुतो का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मोड है, जो यूज करके नारुतो बहुत ज्यादा फास्ट अटैक कर सकता है और इस मोड का पावर पिछले सारे मोड्स के पावर्स को फार सरपास करता है, इतना कि वो इशिकी से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करके उसे ओवर पावर कर पाया था। और इसी के साथ ये मोड दुश्मन के लाइफ स्पैन को मिनटों में कम कर देता है, जिस वजह से बोरुटो के लिए करंटली इस मोड को हरा पाना मुश्किल बात है। दो बोरुटो टाइम स्किप के बाद भी अभी तक कर्मा पे कंट्रोल नहीं कर सका है, फिर भी नारुतो का इस मोड का लाइफ सकिंग एबिलिटी इसे बोरुटो के लिए ओवर पावर बनाता है। लेकिन नारुतो के पास अभी कुरामा नहीं है, इसलिए वो बारियन मोड यूज नहीं कर सकता। इसलिए एक तरह से देखा जाए तो बोरुटो अपने पिता को सरपास कर चुका है और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बोरुटो अभी तक अपने पीक स्ट्रेंथ पे नहीं पहुंचा है। सो आगे वो नारुतो के बारियन मोड को भी सरपास कर सकता है। सो हाँ, अभी करंटली नारुतो के स्ट्रेंथ के हिसाब से बोरुटो उससे कई गुना स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से अगर इन दोनों का करंटली फाइट हो तो बोरुटो आराम से जीत जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है, कौन है इन दोनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट? मुझे कमेंट में बोलना। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दो, मगर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और तुम चाहो तो मेरे इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो।